नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर में। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। यहाँ पे अपने को करंट वगैरह फाइंड करनी है ना। क्या बोला गया हमसे कि इन द गिवन सर्किट वैल्यूज आर एज फॉलोज। आपको E1 E2 की वैल्यूज दे रखी है, R1 R2 दे रखा है, R3 दे रखा है। ठीक। और हमसे बोला गया है कि करंट इन द रेजिस्टेंसेस बताया, R1 में कितना फ्लो हो रहा है, R2 में कितना हो रहा है और R3 में कितना फ्लो हो रहा है। ठीक। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हम केवीएल किस तरीके से लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लूप लॉ। ठीक। क्या होता है केवीएल और केसीएल, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उसमें आपको मैंने केवीएल और किरचॉफ जो लॉ है उन दोनों को मैंने आपको बताया। मतलब केवीएल एंड केसीएल दोनों को मैंने आपको किरचॉफ लॉ वाले जो क्वेश्चन है उसमें बताया है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक। आइए देखते हैं यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो करंट पास होती है, ठीक है, मान लिया कि भाई इस सर्किट से इस तरफ जो करंट जा रही है वो जा रही है I1। ठीक। और इस सर्किट से इस तरफ जो करंट जा रही है वो जा रही है I2। ठीक। अब ये जब यहां से आएगी इस तरीके से I1 और I2, तो इसमें जो करंट पास होगी वो क्या हो जाएगी आपकी I1 प्लस I2। ठीक है, ऐसा हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक। अब इसमें देखो भाई कि हम अगर यहाँ पर केवीएल लगाए तो किस तरीके से लगाएंगे। हमारे पास जो है वो सिंपल सा देखें तो दो लूप बने हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपसे बोला कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। ठीक। लेकिन पहले उससे मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलने से पहले डायरेक्शंस। डायरेक्शन मतलब यहाँ पर जब रेजिस्टेंस से पास होगी करंट तो कौन सा मेरे को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना। तो जब करंट इंटर होती है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, जब करंट आपकी निकलेगी तो अपन वहां पर माइनस लेंगे। एज इट इज सेम यहाँ के लिए बात करें तो यहाँ पर इंटर हो रही है इसलिए प्लस, और यहाँ पर क्या लेंगे माइनस। इस जगह प्लस और यहाँ पर माइनस, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक। टर्मिनल ऑफ द बैटरी के लिए अगर अपन बात करें तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो प्लस लेंगे और ये माइनस, है ना। इसमें हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बैटरी के लिए, है ना। अब आइए अपन यहाँ पे बात करते हैं कि बाई केवीएल। ठीक, बाई केवीएल क्या हो जाएगा भाई आपके यहाँ पर कि फर्स्ट लूप के लिए बात करते हैं। ठीक। इन लूप ए एफ सी बी, ए, है ना। लूप है इसलिए वापस उसी पॉइंट पर आना अपने को। तो कंप्लीट इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो भाई यहाँ से ए से एफ के बीच में चले, कुछ मिला नहीं, आगे चले तो यहाँ क्या मिला अपने को भाई R2 मिला और I1 प्लस I2, लेकिन जो साइन मिला वो आपको मिला माइनस का साइन। ठीक। तो पहले लिखेंगे माइनस, फिर लिखेंगे अपन यहाँ पर R2, और यहाँ पर इसमें जो करंट पास हो रही है वो कितनी है I1 प्लस I2। फिर आगे चले अपन, क्या मिला अपने को, सेल मिला, C2B के बीच में सेल मिला तो प्लस E1, फिर माइनस R1 I1 इक्वल टू जीरो। ये नेट पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इनकम्प्लीट लूप जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पर R2 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू पता है, E की वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, तो R2 की वैल्यू है 1। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस I1 माइनस I2, और E की बात करें तो E1 जो है वो कितना है 2 है तो प्लस 2, और माइनस R1 की बात करें तो R1 जो है वो कितना है अपने पास में यहाँ पर वो भी 1 है। ठीक। और I1 इक्वल्स टू जीरो। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई अपने पास में कि ये जो है ये हो गया -2I1 -I2 और इक्वल टू -2, है ना। अब इसको अगर माइनस माइनस को अपन हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 2। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अब दूसरे लूप से करते हैं कि बाई केवीएल इन लूप। अब कौन सा लूप होगा भाई अपने पास में, यहाँ पे अपन सी डी ई एफ सी, इस लूप में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो पहले क्या मिला अपने को, सेल मिला, तो सेल क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर E2 और प्लस है उसका। फिर आगे जाएंगे तो माइनस R3 इंटू I2 हो जाएगा, फिर माइनस, है ना। यहाँ पे इसके लिए बात कर रहे हैं अपन, तो माइनस कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर R2 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल्स टू जीरो।
ठीक है। तो E2 की वैल्यू जो है वो कितना है, E2 की वैल्यू है 4 माइनस R3 की बात करें तो R3 कितना है, वो है 1, और ये हो जाएगा I2 माइनस R2 जो है वो भी 1 है, तो ये कितना यहाँ पे क्या लिखे जाएगा, माइनस I1 और माइनस I इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से अगर अपन देखें तो सिंपल सा अपने को क्या समझ में आ जाएगा भाई, कि ट्वाइस ऑफ I2 प्लस I1 इक्वल्स टू 4, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद में अपने पास ये वैल्यू आएगी। ठीक। अब ये बन गई अपनी सेकंड इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन 1 एंड 2 अपन इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, मान लेते हैं कि भाई इस नीचे वाली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर क्या कर दिया, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, या फिर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। तो हमने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 2 में और उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I1 इक्वल्स टू 8, है ना। ये सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या है अपनी, 2I1 प्लस I2, है ना। ये I1 I2 थोड़ा आगे पीछे अपन लिख देते हैं इसको, है ना, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू 2, है ना, ये वाला। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, साइन चेंज हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ठीक। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3I2 और ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इक्वल्स टू ये कितना आएगा आपका 6। तो I2 इज इक्वल्स टू 2, I2 कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अब I1 की वैल्यू चाहिए अपने को, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पर अगर I2 इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया जाए किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में, तो बाई फर्स्ट इक्वेशन अगर अपन बात करें तो यहाँ पे 2I1 प्लस 2 हो जाएगा I2 इक्वल्स टू 2, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो I1 इक्वल्स टू कितना आया, 0। इसका मतलब करंट इन R1 कितना हो जाएगा, करंट इन R1 वो हो जाएगा आपका 0। ठीक। R2 बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, करंट इन R1 जो है वो 0 एम्पियर है। R2 अगर अपन बात करेंगे तो वो है I2, और I2 की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। और अगर मैं R3 की बात करूं तो R3 में करंट कितनी हो जाएगी भाई अपनी, R3 में अगर करंट की बात करें तो करंट कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ पे, वो भी 2 एम्पियर हो जाएगी, है ना। यहाँ पर वो भी I2 है आपका। ठीक। R2 में बात करें तो I1 प्लस I2 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, I1 जो है वो कितना है, 0। ठीक। तो ये भी 2 एम्पियर हो जाएगी। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस मिले। और आप जाकर चेक कर सकते हैं बाकी की प्लेलिस्ट, उसमें कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। थैंक यू।